ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ? ਇੰਡੀਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਫਰੀडम, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम, ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਰੈਂਕ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 186 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। 186 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 120 ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पोस्टपोन कर दिए गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस करके टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ਨੂੰ पोस्टपोन कर दिया गया। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ और जापानीज ऑर्गेनाइजर्स द्वारा। नेक्स्ट है जोगोरी मैर्गोलेस। जोगोरी मैर्गोलेस USA और इजराइली हेलल फ्रस्टनबर्ग, इजराइल तो बिलोंग करते हैं। हेलल फ्रस्टनबर्ग दोनों ने नोमीनेट किया गया एबल प्राइज़ के लिए। एबल प्राइज़ मैथमैटिक्स के दिता जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबल प्राइज़ किहड़े फील्ड के दिता जाता है? मैथमैटिक्स के दिता जाता है, हर साल दिता जाता है और 2020 के नोमीनेट किया गया इन्होंने दोनों एबल प्राइज़ के लिए। नैक्सट है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने WHO के नाल पार्टनरशिप की है टू अवेयर पीपल अबाउट कोविड-19। कोविड-19 के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए प्रियंका चोपड़ा द्वारा WHO वालों यानी कि इंडिया के विच प्रियंका चोपड़ा को नामित किया गया कि इन्हों द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। नैक्सट है गुजरात। गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स। टेजर गन्स इंट्रोड्यूस करने वाली पहली स्टेट बनी है गुजरात, जिन्होंने लोगों के नाल डील करने के लिए कोरोना वायरस करके लोगों को रोकने के लिए टेजर गन का इस्तेमाल करेगी गुजरात पुलिस। नैक्सट है SBI। SBI हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी। एमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी को लॉन्च करने वाली फर्स्ट बैंक बनी है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक बनी है SBI। चेयरमैन आप दसे सी रजनीश कुमार, याद रखना है रजनीश कुमार। रिलायंस सैटअप इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल। रिलायंस द्वारा इंडिया का पहला कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया मुंबई के विच। इंडिया का पहला कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कित्थे बनाया गया? मुंबई के विच बनाया गया। किन्ना द्वारा बनाया गया? रिलायंस द्वारा बनाया गया। नैक्सट है एक नोवल रिलीज़ किया गया लैगेसी ऑफ लर्निंग। लैगेसी ऑफ लर्निंग इज रिटन बाय सविता छाबरा। सविता छाबरा द्वारा इस नॉवल को रिलीज़ किया गया या कि लिखा गया। नैक्सट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू सप्लाई BS6 फ्यूल। BS6 फ्यूल अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया कि BS6 फ्यूल सप्लाई किया जाएगा, जिस दे विच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फर्स्ट बनी है टू सप्लाई पूरे इंडिया के सप्लाई करना शुरू कर दिता है। चेयरमैन ने संजीव सिंह चेयरमैन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। नैक्सट है अज की स्टेट डिस्कस करते हैं। अज की स्टेट अपनी असम। असम के बारे डिस्कस करेंगे। असम कैपिटल दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। असम बनाया गया 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। गवर्नर जगदीश मुखी। गवर्नर कौन ने? जगदीश मुखी। 33 डिस्ट्रिक्ट्स ने, 14 लोकसभा सीट्स ने,
7 राज्यसभा सीट्स ने और विधानसभा की सीट्स 126 यूनिकैमरल है 126 विधानसभा की सीट्स ने। नैक्सट है बॉर्डर स्टेट्स की अगर आप गल करिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और वेस्ट बंगाल। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप गल करते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स की 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में। असम उन्होंने एक है और बाकी दी 6 सिस्टर स्टेट्स के नाल बॉर्डर शेयर कर रही है असम। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस तो इलावा वेस्ट बंगाल के नाल भी बॉर्डर शेयर कर रही है। बॉर्डर कंट्रीज की गल करिए बांग्लादेश और भूटान के नाल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं असम। एरिया वाइज 16th रैंक है और पॉपूलेशन वाइज 15th नंबर पर आती है। एरिया वाइज 16th रैंक है और पॉपूलेशन वाइज 15th नंबर पर आती है। स्टेट लैंग्वेज की गल करिए असमसी लैंग्वेज बोली जाती है। बिहू डांस फेमस है और बिहू फैसटीवल भी फेमस है असम के विच। बिहू डांस बिहू फैसटीवल और असमसी लैंग्वेज बोली जाती है। स्टेट बर्ड वाइट विंग्ड वुड डक। स्टेट एनिमल वन हॉर्न रहीनो, वेरी इंपोर्टेंट। स्टेट एनिमल वन हॉर्न रहीनो कित्थे पाया जाता है? असम के विच पाया जाता है। दिब्रू साइकोवा नैशनल पार्क, काजीरंगा नैशनल पार्क, नामेरी नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क। दिब्रू साइकोवा नैशनल पार्क, काजीरंगा नैशनल पार्क, नामेरी नैशनल पार्क और मानस नैशनल पार्क। 4 इंपोर्टेंट नैशनल पार्क ने असम के विच। इस तो इलावा पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी और लोए खोवा वाइल्ड सेंचुरी। पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी और लोए खोवा वाइल्ड सेंचुरी कितने सिचुएटेड है? दोनों कितने सिचुएटेड ने? असम के सिचुएटेड ने। पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी और लोए खोवा वाइल्ड सेंचुरी। इस तो इलावा ब्रह्मपुत्र रिवर है माजूली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र रिवर है और इस एक आइलैंड है माजूली आइलैंड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इंपोर्टेंट बनता है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजूली आइलैंड। ठीक है जी। इस तो इलावा अमांडा आइलैंड है, वह भी इंपोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आई थिंक वो स्मॉलेस्ट आइलैंड है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आइलैंड है अमांडा। माजूली आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड। इस तो इलावा फ्रैश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक केड़ी है? वूलर लेक। एक लेक आप डिस्कस की थी वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक है और ये कितने है? जम्मू कश्मीर के विच है। ये कितने है? जम्मू कश्मीर के विच है लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक वूलर लेक। नैक्सट आप चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। अज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किहड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते इसनूं लॉन्च किया गया? माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क कित्थे किया गया? इसनूं किया गया WhatsApp के उत्ते। थर्ड ऑप्शन WhatsApp के उत्ते इसनूं लॉन्च किया गया। क्या रखना है? WhatsApp के उत्ते इसनूं लॉन्च किया गया। इस तो इलावा WhatsApp ने एक होर पार्टनरशिप की थी कोरोना वायरस रिगार्डिंग कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। आई थिंक कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किस दे नाल? यूनीसेफ के नाल, इस दे नाल UNDP के नाल और एक चीज़ होर सी WHO यूनीसेफ और UNDP के नाल मिलके पार्टनरशिप की थी कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब के रिगार्डिंग WhatsApp ने। गूगल बारे याद रखना है। गूगल के CEO और अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट के CEO बनाए गए थे सुंदर पिचई। गूगल द्वारा रिसेंटली DG पाइवट नाम का एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया किस दे लिए? स्किल डेवलपमेंट वूमेंस के लिए, वूमेंस स्किल डेवलपमेंट के लिए DG पाइवट शुरू किया गया। याद रखना है। फेसबुक बारे याद रखना है मार्क जुगरबर्ग इस दे फाउंडर ने और फेसबुक द्वारा रिसेंटली प्ले गीगा जी मैड्रिड बेस्ड एक गेमिंग कंपनी सी, इसनों एक्वायर कर लिया गया, इसनों खरीद लिया गया। इंपोर्टेंट है। इस तो इलावा फेसबुक ने रिसेंटली WhatsApp इंस्टाग्राम और मैसेंजर को भी खरीद लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर
निर्मला सीतारमन। फाइनैंस मिनिस्टर कौन ने? निर्मला सीतारमन ने। राज्य सभा MP ने करनाटका तो। इन्हों के जूनीयर यानी कि डिप्टी फाइनैंस मिनिस्टर कौन ने? अनुराग सिंह ठाकुर। फाइनैंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया कि जोड़े चार्जिज होंगे ने ATM कैश विड्रॉल के उत्ते, ATM कैश विड्रॉल के उत्ते और जीरो कर दिए जाएंगे, यानी कि कोई चार्जिज नहीं लगने। फॉर एग्जाम्पल अगर अपना अकाउंट है किसी एक बैंक के और आप किसी होर बैंक के ATM के विचों पैसे कढ़वाने तो उसकी एक लिमिटलैस ट्रांजैक्शनस नहीं होंदियां, एक लिमिट होंदी है कि इन्नी ट्रांजैक्शनस तो बाद उसके उत्ते एक चार्जिस लगते हैं, एक पर्टिकुलर चार्जिस लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये मंथली होंगे ने और इसनों बंद करने की गल की गई है किन्ने टाइम के लिए इसनों बंद कर दिता है? 3 महीने के लिए। अपना सैकेंड ऑप्शन होएगा करेक्ट आंसर, 3 महीने के लिए इसनों बंद कर दिता है ड्यू टू कोरोना वायरस करके। अगर आप ज़्यादा अपने बैंक का ATM ज़्यादा दूर है और अपने नज़दीक कोई होर ATM है, आप उत्थों पैसे इसलिए नहीं कढ़ाते होंगे कई बार भी हाँ इतने चार्जिस लगेंगे, आप उस ATM से चलते हैं। इसनों बंद कर दिता है ड्यू टू कोरोना वायरस ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पवे। किन्ने टाइम के लिए? 3 मंथ के लिए, याद रखना है। इस तो इलावा अच्छा फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से इन्होंने अनाउंस किया बजट अनाउंस किया कदों? 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया गया, जिस लॉन्गेस्ट बजट स्पीच सी। इन्हों का रिकॉर्ड बनाया गया लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का 2 घंटे 42 मिनट का, 2 घंटे 42 मिनट का। बजट आता है आर्टिकल 112, ये भी याद रखना है। बजट आता है आर्टिकल 112। बजट में इंप्लीमेंट किया जाता है 1 अप्रैल तो, बजट अनाउंस किया जाता है 1 फरवरी को और इसमें इंप्लीमेंट किया जाता है 1 अप्रैल तो, याद रखना है। नैक्सट है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन द राज्य सभा इलैक्शनस। राज्य सभा के इलैक्शनस होने से कदों होने से? 26 मार्च को इलैक्शनस होने से राज्य सभा के और इसनों पोस्टपोन कर दिता गया, यानी कि कल होने से पोस्टपोन कर दिता गया ड्यू टू कोविड-19 के करके। अपना क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने सुनील अरोड़ा चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने। और इलैक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस किया गया कि राज्य सभा के इलैक्शन से कोविड-19 करके इसनों पोस्टपोन कर दिता गया। इस तो इलावा राजस्थान स्टेट असैंबली के इलैक्शंस भी आई थिंक पोस्टपोन किए जाएंगे। अशोक लवासा और सुशील चंद्र ये 2 अपने की ने इलैक्शन कमिश्नर ने। बेसिकली 2+1 रूल होंगे, एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, उन्होंने अंडर 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। ठीक है, जिसके विचों चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने सुनील अरोड़ा ने, अशोक लवासा एक अपने इलैक्शन कमिश्नर ने और दूजे इलैक्शन कमिश्नर ने सुशील चंद्र। बिमल जुल्का रिसेंटली अपॉइंटेड ने CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर RTI एक्ट, जिन्होंने अंडर RTI एक्ट आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किन्ने दा है? 2005। ये भी याद रखना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए? बिमल जुल्का रिसेंटली अपॉइंट किए गए। M अजीत कुमार रिसेंटली अपॉइंटेड ने भी। M अजीत कुमार कौन ने? M अजीत कुमार चेयरमैन अपॉइंट किए गए CBIC दे। CBIC कह सकते हैं, CBIT कह सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम कौन अपॉइंट किए गए? M अजीत कुमार। इस तो इलावा CBDT भी रखने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन ने? PC मोदी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स, ये भी याद रखने ने। नेक्स्ट है हु हैज़ चूजन फॉर द FIFA कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। FIFA द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया कोविड-19 के, उसदे विच किहड़े इंडियन नू चूज किया गया? सुनील चेत्री, यानी कि इंडियन डेलीगेट नू लीड करनगे FIFA कैंपेन का जिहड़ा इंडियन डेलीगेट होएगा सुनील चेत्री। बेसिकली अलग अलग फुटबॉलर्स में चूज किया गया। FIFA है तो FIFA ने फुटबॉलर्स चूज किए हैं, डिफरेंट फुटबॉलर्स चूज किए गए हैं। इंडिया के विचों सुनील चेत्री जी को यूज किया गया। इस अगर गल करिए लियोनल मैसी को भी चूज किया गया, याद रखना। इंडिया के विचों सुनील चेत्री चूज किए गए हैं,
ये याद रखने ने। इस तो इलावा प्रियंका चोपड़ा ਆਪਾਂ ਹੁਣ भी डिस्कस किया है, WHO द्वारा चूज किया गया कोविड-19 के रिगार्डिंग कैंपेन दे। कोविड-19 के रिगार्डिंग जो कैंपेन WHO होस्ट कर रहा है उस दे विच इंडिया के लिए चूज किए गए हैं प्रियंका चोपड़ा। हृदेश कुमार अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली अपॉइंटेड इलैक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दे विच चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं हृदेश कुमार। करण बाजवा अपॉइंट किए गए हैं MD ऑफ गूगल इंडिया। MD अपॉइंट किए गए हैं गूगल इंडिया के गूगल क्लाउड के MD अपॉइंट किए गए हैं करण बाजवा। पंकज अडवाणी स्पोर्ट्स पर्सन ने, किहड़ी गेम खेडते हैं? स्नूकर। पंकज अडवाणी द्वारा नैशनल स्नूकर चैंपीयनशिप जिहड़ी हैल्ड की गई सी अहमदाबाद दे विच, नैशनल स्नूकर चैंपीयनशिप जिहड़ी कि रिसेंटली हैल्ड की गई अहमदाबाद दे विच, इसनूं जित्तिया गया सी। नैशनल स्नूकर चैंपीयनशिप अहमदाबाद। इस तो इलावा अगर फीफा की गल करिए, फीफा का हैडकुआटर कित्थे है? फीफा का हैडकुआटर ज़ुरीच स्विट्जरलैंड दे विच है। ज़ुरीच स्विट्जरलैंड दे विच फीफा का हैडकुआटर है। गियानी इन्फेंटिनो इज द हैड ने। फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप हैल्ड होएगा कतर दे विच, दोहा कतर दे विच हैल्ड किया जाएगा। 2026 का फीफा का वर्ल्ड कप कैनेडा, मैक्सीको और यूएसए कैनेडा मैक्सीको 3 कंट्रीज मिलके होस्ट कर देंगे फीफा का 2026 वर्ल्ड कप। इस तो इलावा फीफा का एक वर्ल्ड कप हो रहेगा अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप, 2020 अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप 2020 इंडिया होस्ट करेगा, याद रखना है। और इसनों आई थिंक होस्ट करेगा सितंबर या अक्तूबर दे विच इसनों होस्ट किया जाएगा फीफा दा अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव हाउ मच कंपनसेटरी अमाउंट टू लेबर्स इन द कैपिटल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। कोविड-19 के करके पूरे इंडिया के विच लॉकडाउन किया गया, तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट अनाउंसमेंट्स की ने अपने वर्करस के लिए, लेबरस के लिए, फार्मर्स के लिए। दिल्ली द्वारा अनाउंस किया गया कि लेबरस को कंपनसेटरी अमाउंट दी जाएगी लॉकडाउन करके। लॉकडाउन होएगा जो 21 दिनों के लॉकडाउन के लिए कंपनसेटरी अमाउंट दी जाएगी। कितनी कंपनसेटरी अमाउंट होएगी? ये होएगी 5000। अपना करैक्ट आंसर होएगा फोर्थ ऑप्शन, 5000 अमाउंट दी जाएगी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एज एन कंपनसेटरी अमाउंट टू इट्स वर्कर्स। कितनी दी जाएगी? 5000 दी जाएगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने, और दिल्ली के गवर्नर ने अनिल बेजल दिल्ली के गवर्नर ने। ये दो नाम इंपोर्टेंट ने, याद रखने ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च मो जीवन माई लाइफ प्रोग्राम या माई लाइफ प्रोग्राम। केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया? केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया? इसनों किया गया ओडिशा द्वारा मो जीवन प्रोग्राम माई लाइफ प्रोग्राम शुरू किया गया। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने, गणेशी लाल इत्थे के गवर्नर ने। और नवीन पटनायक बारे याद रखना, इन्होंने एक बुक रिलीज की थी रिसेंटली, द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये बुक सी इन्हों के फादर के उत्ते, इन्हों के फादर का नाम सी बीजू पटनायक। ये भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उड़ीसा के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजू पटनायक। इन्हों की लाइफ के उत्ते एक बुक सी द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट रिलीज की सी नवीन पटनायक द्वारा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा। मो जीवन प्रोग्राम शुरू किया गया उड़ीसा द्वारा। इस तो इलावा उड़ीसा की कुछ स्कीम्स अगर डिस्कस करिए, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, अम्मा घरे स्कीम, सुनेत्र स्कीम, समृद्धि स्कीम, ये सारी स्कीम्स कित्थे दियां ने? उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट दियां ने। MP मांडू फैसटीवल हैल्ड किया गया MP दे विच। नर्मदा महोत्सव हैल्ड किया गया MP दे विच।
इस तो इलावा तानसेन समारोह हैल्ड किया गया MP ਦੇ ਵਿੱਚ। नमस्ते ओरछा फैसटीवल हैल्ड किया गया MP ਦੇ ਵਿੱਚ। MP ਦੇ चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंटेड ने कमलनाथ जी के रेजिग्नेशन तो बाद शिवराज सिंह चौहान बनाए गए ने MP ਦੇ चीफ मिनिस्टर। लालजी टंडन इत्थे दे गवर्नर ने, याद रखने ने। महाराष्ट्र के बारे याद रखना है। जस्टिस गिवन इंडैक्स में टॉप किया सी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की एक सिटी है मुंबई जिसने टैप वाटर रैंकिंग में टॉप किया सी। टैप वाटर रैंकिंग में टॉप किया सी महाराष्ट्र की सिटी मुंबई ने। महाराष्ट्र के मनाया गया काला घोड़ा फैसटीवल, यह भी सैलीब्रेट किया गया सी मुंबई के। काला घोड़ा फैसटीवल महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने। गवर्नर इत्थे दे बिशप भूषण हरिचंदन नहीं, भगत सिंह कोश्यारी इत्थे दे गवर्नर ने। बिशप भूषण हरिचंदन कित्थे दे ने? बिशप भूषण हरिचंदन ये ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने बिशप भूषण हरिचंदन। पंजाब बारे आप काफ़ी चीज़ा डिस्कस कर चुके हैं, नवा कुछ नहीं है पंजाब के बारे हजे कुछ। राजस्थान बारे यह रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड राजस्थान की जी कैपिटल है जयपुर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट दिता रिसेंटली इत्थे दे चीफ मिनिस्टर कौन ने? अशोक गहलोत। इस तो इलावा जयपुर नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया जयपुर नूं। राजस्थान के एक अवार्ड दिता जाता बिहारी पुरस्कार बेसिकली बिहारी पुरस्कार है, पर इंटरस्टिंग फैक्ट यह है कि यह हमेशा राजस्थान के किसी राइटर को दिता जाता है। राजस्थान के किसी राइटर को दिता जाता है। कमेंट बॉक्स में दसना कि यह रिसेंटली किसनों दिता गया सी बिहारी पुरस्कार, लास्ट ईयर किसनों दिता गया सी। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सब तो पहले एक्सट्राडिशन ट्रीटी हुंदी की है? एक्सट्राडिशन ट्रीटी हुंदी है एक ट्रीटी साइन की जाती है जिस दे विच अगर अपना देश है एक कोई होर देश, अगर अपने देश कोई क्राइम करके दूजे देश के चला जाता है तो अपनी देश उस देश में रिक्वेस्ट करता है, या फिर उस देश का कोई नागरिक अपने देश के आ जाता है तो वह देश अपने देश में रिक्वेस्ट करता है कि उस नागरिक को वापस भेजा जाए। ठीक है, पर इस दे विच एक कंडीशन होंदी है कि जिहड़ा क्राइम होगा वह फाइनैंशियल क्राइम होगा। फाइनैंशियल क्राइम होएगा जिमें कि लोन वगैरह लेकर चले जाना ना। इस देश के नाल एग्रीमेंट किया गया कि अगर इस देश के विच इंडिया का कोई भी नागरिक या उन्हों का कोई भी नागरिक अगर कोई फाइनैंशियल क्राइम करके आता है तो उसनों वापस भेजा जाए। इसका मतलब होंदा एक्सट्राडिशन ट्रीटी। एक्सट्राडिशन ट्रीटी किहड़ी कंट्री के नाल रिसेंटली अप्रूव की है? कैबिनेट ने बेल्जियम। अपना करैक्ट आंसर होएगा 5th ऑप्शन बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल याद रखनी है ब्रुसल्स। बेल्जियम की कैपिटल की है ब्रुसल्स। बेल्जियम की कैपिटल है। अच्छा, ब्रुसल्स के विच एक हैडकुआटर भी है नाटो का। बेल्जियम के विच एक हैडकुआटर है नाटो का। नाटो का हैडकुआटर कित्थे है? बेल्जियम के विच, याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की गल करिए न्यूजीलैंड बारे याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कल भी आप डिस्कस किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टॉप किया न्यूजीलैंड ने। इंडिया का रैंक 63, इंडैक्स रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सिंगापुर रिगार्डिंग आप डिस्कस किया वर्ल्ड सिटी समिट कित्थे हेल्ड किया जाएगा? सिंगापुर दे विच। इस तो इलावा एक इंडैक्स आप कल डिस्कस किया जिसने भी सिंगापुर ने टॉप किया वर्ल्ड इंडैक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम। सिंगापुर ने टॉप किया और इंडिया का रैंक 120। जापान बारे नॉर्मली याद रखना टोक्यो ओलंपिक्स पोस्टपोन कर दिते गए ने और कैनेडा फर्स्ट कंट्री बनी सी जिसने मना किया टोक्यो ओलंपिक्स पार्टिसिपेट करने तो। फिनलैंड बारे याद रखना फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, करंसी इत्थे यूरो चलती है और सना मरीन का नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना है सना मरीन इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नूं टॉप किया फिनलैंड ने। रिसेंटली डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नूं टॉप किया फिनलैंड ने। इंडिया का रैंक 144। सारे पॉइंट्स याद रखने ने। नेक्स्ट है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट इन 2022। क्वेश्चन का आंसर करने तो पहले हमेशा क्वेश्चन पूरे तरीके से पढ़ना। 2022 पूछे 2022 G20 समिट कौन होस्ट करेगा? इंडिया।
G20 समिट 2022 होस्ट करेगा इंडिया। G20 की गल करिए और G2021 की गल करिए, G2022 होस्ट करेगा इंडिया। 2021 का G20 समिट इटली, 2020 का समिट G20 का समिट पहले ये कहा गया कि इसनू पोस्टपोन किया जाएगा, पर हुण क्वेश्चन है क्यों फ्रेम किया गया, क्योंकि G20 का समिट कल स्टार्ट हो चुका है। G20 का समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही साउदी अरेबिया के स्टार्ट किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही बेसिकली इसनू स्टार्ट किया गया G20 का समिट, जिसनू होस्ट कर रहे हैं, जिसनू हैड करने साउदी किंग, साउदी अरेबिया के किंग। इन्हों का नाम है याद रखना किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सईद। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सईद इन्हों का नाम है। यह बेसिकली होस्ट कर रहे हैं G20 समिट साउदी अरेबिया का। साउदी अरेबिया के हैल्ड किया गया, जिस स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज़ इनवाइटेड कंट्रीज़ ने। इनवाइटेड कंट्रीज़ का मतलब होंगे कि यह उस ग्रुप का पार्ट नहीं होंदियां, पर इन्हों एज ए बुलाया जाता है एज ए इनवाइटेड कंट्रीज़। ठीक है। इस तो इलावा रशिया एज ए की कह सकते आप, रशिया एज ए विजिटिंग कंट्री कह सकते हैं भी, जिसनों एक बार देखने के लिए बुलाया गया और इसनों हो सकता है अगे जाके इसनों ऐड कर लिया जाए ग्रुप के विच। ऑबजर्विंग कंट्री कह सकते हैं, ऑबजर्विंग कंट्री रशिया नूं बुलाया गया, याद रखना। इस तो इलावा इजराइल बारे याद रखना। इजराइल रिसेंटली न्यूज़ के अपने एग्रीमेंट साइन किया LMG लाइट मशीन गन्स का एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के नाल। इस तो इलावा मोहो MP अपनी एक मिसाइल लीती सी इजराइल तो, मोहो MP उसका टेस्ट किया। मिसाइल का नाम है स्पाइक मिसाइल इजराइल तो लीती गई है और इसका टेस्ट किया इंडिया ने मोहो MP दे विच। नेक्स्ट है विच डे इज सैलीब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड। एक डे सैलीब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड। इस दिन में सैलीब्रेट किया गया 25 मार्च को। 25 मार्च को डे सैलीब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड। बाकी दिन की गल करिए 24 मार्च को आप डिस्कस किया TB डे, वर्ल्ड TB डे ऑबजर्व किया गया 24 मार्च को, जिसकी थीम रही सी इट्स टाइम इज दी थीम रही सी। 21 मार्च को 4 दिन डिस्कस किए अपने डिफरेंट 4 दिन डिस्कस किए किहड़े एक तो डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस तो इलावा वर्ल्ड पपेटरी डे ऑबजर्व किया 21 मार्च वाले दिन। इस तो इलावा होर किहड़ा डिस्कस किया 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कदों ऑबजर्व किया 21 मार्च को, याद रखना। इस तो इलावा 20 मार्च की गल करिए वर्ल्ड स्पैरो डे ऑबजर्व किया 20 मार्च को, जिसकी थीम रही सी आई लव स्पैरो। इस तो इलावा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 18 मार्च ग्लोबल रीसाइकलिंग डे ऑबजर्व किया जाता है 18 मार्च को। रीसाइकलिंग हीरोज़ इसकी थीम रही सी। इस दे नाल ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड का फाउंडेशन डे सैलीब्रेट किया गया और एज ए ऑर्डीनेंस फैक्ट्री डे 1802 के विच, याद रखना 1802 के विच ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया गया सी। ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है और एशिया का सैकेंड लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। तमिलनाडु CM E.K. पलानास्वामी, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर E.K. पलानास्वामी द्वारा अनाउंस किया गया टू बाइफरकेट इट्स नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट है नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट, इसनों बाइफरकेट किया गया, डिवाइड करने की गल की गई है। आफ्टर इट इससे डिवाइड होने तो बाद तमिलनाडु के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे
तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 37 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 38। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ। 33 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵਿਲੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵਿਲੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਰੂਪੱਤਰ ਔਰ ਰਾਨੀਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਲੋਰ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਵਿਲੋਰ ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ 543 ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਲੋਰ ਸੀਟ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਲੋਰ ਸੀਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਲੋਰ ਸੀਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੋਰ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਔਰ ਤਿਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲੋਕੁਰੁੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਲੋਰ ਸੀਟ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਾਪਟੀਨਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਈਕੇ ਪਲਾਨਾਸਵਾਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਨੇਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਬਾਈ ਬੋਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ BRO। ਬੋਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਤੀਸਤਾ ਰਿਵਰ। ਵੈਨਿਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੀਸਤਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੱਕਿਮ। ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ। ਰਮੇਸ਼ ਬਾਇਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ BD ਮਿਸ਼ਰਾ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 4 ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਕਿਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉਖਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਂਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਹਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕੁੰਡ ਮੇਲਾ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਨ ਬਿਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਬਲੂਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ RN ਰਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ RN ਰਵੀ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ RN ਰਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।